गणम समाहि वर्णम जिनको शपति हो वजम नमो सुवापन स्वाध्याय विलय श्रीमताचार्यवती का सुन करो। सुत जलदीपार्गेभ्यः सुपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः। 36 गुण सम्मग्गे पंचवे आचार्य करण संदर्शी शिष्याण कुशरी धम्माईशया वंदे गुरुवत्ती संजमेण तरंती संसाय शायरम घोरम छिन्नति अट्टकम जमनम न पाविन्ति नित्यम तरंत होम निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता सपोदंदना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुरपरणा चंदा चुति दुदका मोक्ष द्वार कपाट पाटम बटा पीरंतु माम साधवा गुरबा पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारिताण गंभीरा मोक्ष मार्ग पदेश का इच्छायन्ते आर्यवती गौज चाल जो समनान समदंत संचिताण पंचव्याचारणम आयरियारम आर्यदशानुपदेशाण उज्जैन तीरेलगुल पारयानम शवशाणम नित्यकालम अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमस्यामि दुख को कमखो बोलाओ सुगैगणम समाहि वर्णम जिन्मुषपति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कित्सन कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की मुनि श्री विमल सागर महाराज की 3 कम नौकड़ों महाराजों की इस तरह आत्मा का गुरु कौन होता है ये आचार्य महाराज बताने वाले हैं। 34 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। स्वस्मिन् स्वस्मिन् सदभि 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 लासित्वा लासित्वा स्वस्मिन् सदभि लासित्वा स्वस्मिन् सदभि लासित्वा। आवाज नहीं निकल रही, क्या हो गया है? उच्चारण नहीं हो रहा क्या? स्वस्मिन् स्वस्मिन् सदभि सदभि लासित्वा लासित्वा स्वस्मिन् सदभि लासित्वा दभीष्ट दभीष्ट स्वराघात करें तो अच्छा रहेगा। दभीष्ट टक ज्ञा ज्ञा है जी, तो ये दभीष्टक का कस योगी छा बनता है, जो ज्ञा है ज्ञा। दभीष्ट दभीष्ट ज्ञाप कत्वताः कत्वताः दभीष्ट ज्ञापकत्वतः दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं स्वयं हितप हितप प्रयोग प्रयोग तत्वाः तत्वाः स्वयं हितप प्रयोग तत्वाः स्वयं हित प्रयोग त्यक्त्वा दातमैव दातमैव गुरु रात्मनः रात्मनः दातमयि गुरुरात्मना
दात्मयि गुरुरात्मना। करो उच्चारण। कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है? शुरू वाले में। स्वस्मिन स्वस्मिन सदभि सदभि लासित्वा लासित्वा स्वस्मिन सदभि लासित्वा स्वस्मिन सदभि लासित्वा। ठीक हो गया पहला चरण। बाकी दूसरा तीसरा चौथा ठीक है, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तीसरा स्वयं स्वयं हेतप प्राका स्वागत हेतप प्रयोग प्रयोग तत्वा तत्वा स्वयं हेतप प्रयोग तत्वा स्वयं हेतप प्रयोग त्यक्त्वा। ठीक हो गया तीसरा चरण। और बाकी है त्रित त्रित रिकार है ना, तो ता का स्वराघात करना। त्रित्वा त्रित्वा स्वयं हेतप प्रयोग त्रित्वा त्रित। स्वराघात होगा ना, और का स्वराघात होगा नहीं। त्रित्वा त्रित्वा ऐसा स्वयं हेतप प्रयोग त्रित्वा। ठीक है, स्वराघात होगा, 2 बार पढ़ा जाएगा। ठीक है। और कहीं तो गड़बड़ी नहीं है? चारों चरण। कहाँ कह रहे हैं? प्रयोग त्रित्वा है, प्रयोग के संग हो जाएगा। प्रयोग का तभी तो बनेगा। प्रयोग का इसके साथ रहेगा। प्रयोग त्रित्वा इसके साथ कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना तो इसी की पड़ेगा। स्वयं स्वयं हेतप प्रयोग त्रित्वा दात्मयि गुरुरात्मना। हो गया ठीक? आप कोई दिक्कत तो नहीं बची चारों चरण में? आप दिक्कत है तो घर दूर करना है। क्या कह रहे हैं? स्वस्मिन सद अभिलाषित्वात् अपनी आत्मा में प्रशस्त मोक्ष सुख में रमण करने का इच्छुक होने से। अभीष्ट ज्ञापकत्वता अपने परम प्रिय पदार्थ आत्मा का जानने वाला होने से। स्वयं हेतप प्रयोग त्यक्त्वा तथा अपने आप अपने हित का संपादन करने वाला होने से। स्वयं आत्मा एव आत्मना गुरु अपनी आत्मा ही अपना गुरु है। आचार्य महाराज कह रहे हैं स्वयं तुम अपने गुरु हो, तुम्हें गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं। कब प्रारंभ अवस्था में नहीं, कुछ आता जाता है नहीं हो के हमें तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो स्वयंभू हैं महाराज। तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो स्वयंभू होते हैं, वो कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ते नहीं हैं, उन्हें कोई पढ़ाई नहीं होती उनकी। उनका क्षुषम शुरू से ऐसा होता है कि उन्हें कोई गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। पर हम आप तो ऐसे मूर्ख हों जो गुरुओं से पढ़ने के बाद भी नहीं सीख पा रहे, तो हम आपको तो गुरु बनाना ही पड़ेंगे ना हम कहें हमें तो गुरु बनाना नहीं। तो किस अवस्था की ये बात है, ये अपन को समझना आवश्यक है। क्या आचार्य महाराज कहने वाले हैं? तो इसमें ये कहने वाले हैं कि स्वस्मिन सद अभिलाषित्वा अपनी आत्मा में प्रशस्त मोक्ष सुख में रमण करने का इच्छुक होने से। क्या कह रहे हैं? मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो इस पर की प्रशस्त भावना
आत्मा में ही उत्पन्न होती है, कोई गुरु में उत्पन्न नहीं होती। क्या कहने वाले हैं? अगर हमें अपनी आत्मा में रमण करना है, जाना है, तो हमें स्वयं इच्छा प्रकट होगी, गुरु में नहीं। गुरु में प्रकट हो, हम सब कुछ सीख जाएं। जब तक हमारे अंदर रुचि नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। गुरु भी क्या करेगा? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं सब प्रथम हमारी आत्मा में कुछ जानने सीखने की कुछ इच्छा किस में होती है? स्वयं हमारी आत्मा। इसलिए गुरु कह रहे जब तक हमारे अंदर इच्छा ही रुचि नहीं है तो गुरु क्या करेंगे? न गुरु न प्रभु, कोई दुनिया कुछ नहीं कर सकती। तो इसमें कह रहे हैं अपनी आत्मा में ही मोक्ष सुख रमण करने की इच्छा, हम मोक्ष सुख में रमण करें अर्थात हम मोक्ष सुख प्राप्त करें, ऐसी इच्छा हमारे अंदर स्वयं प्रकट होती है। गुरु क्या है? निमित्त बन सकते, बता सकते हैं, पर प्रकट अगर हमारे अंदर प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, हम गुरु के पास ही नहीं जाएं तो कहाँ से कुछ होगा? तो सब प्रथम हमारे अंदर आत्मा में ये विचार होगा कि कुछ हमें जानना है, कुछ हमें सीखना है, कुछ हमें करना है। जब तक हमारे अंदर भावना नहीं होगी तो क्या होगा? गुरु क्या करेगा? जब हमारे अंदर भावना प्रकट नहीं होगी, हमें क्लास में जाना है तो अपने आप आ जाओगे क्या? सबसे पहले अपने अंदर विचार आएगा, नहीं हमें प्रवचन सुनने जाना, क्लास पढ़ने जाना, कि भगवान के दर्शन करने जाना, कहीं भी जाना, तो एक स्वयं कह रहा है ए आत्मा में ही मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो, इस प्रकार की प्रशस्त भावना आत्मा भी उत्पन्न होती है। और जिस आत्मा को सुख प्राप्त करना है वह स्वयं इच्छा करता है, वह व्यक्ति स्वयं इच्छा करता है। दूसरे की इच्छा करने से उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। दूसरा इच्छा करे और महाराज हमें सुख मिल जाए, नहीं, स्वयं को तो भावना हमें स्वयं बनाना पड़ती है। गुरु अभिलाषा करें और शिष्य को मोक्ष मिल जाए, ऐसा होगा कि नहीं? भाई गुरु महाराज आप ही सब कर लो, हम तो फल केवल प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भोग भूमि के जीवों को मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कर्म करना पड़ेगा आपको, सठ कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब आपको मुक्ति होगी। इसलिए कर्म भूमि के जीवों को ही मुक्ति होती है, भोग भूमि के जीवों को मुक्ति नहीं होती। वहाँ तो केवल भोग भोगने का काम है, पर कर्म भूमि का पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं आत्मा गुरु क्यों है? अपनी आत्मा में ही मोक्ष सुख में रमण करने की इच्छा अर्थात प्राप्त करने की इच्छा स्वयं होती है। आचार्य महाराज इस श्लोक में अपनी आत्मा ही अपना गुरु बताने की हेतु बता रहे कि जब तक अपने हितकारी अभिलाषा रुचि नहीं होगी, हमारे अंदर रुचि नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। संसारी प्राणी अनेक प्रकार की भावनाएं करता है, कितनी कामों में व्यक्ति रुचि रहती रुचि की नहीं, और रुचि रहती तो वस्तु मिल जाती है, और रुचि नहीं रहती नहीं है। कितने कामों में रुचि रहती, रुचि होती है, और रुचि करने के बाद व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ करने के बाद वह व्यक्ति अगर पुण्य उसके अनुकूल है तो प्राप्त हो जाती है, वो अनुकूल नहीं है तो नहीं मिलती है। तो क्या कह रहे हैं? अभीष्ट ज्ञापकत्वता और अपने परम प्रिय पदार्थ आत्मा का जानने वाले होने से, वो क्या है? वह आत्मा ही अपने प्रिय पदार्थ, परम प्रिय पदार्थ आत्मा का ही जानते। हम आत्मा, हर आत्मा अपने आत्मा के द्वारा ही जानती है। इंद्रिय और मन तो सहारा के रूप में है। ये तो इसलिए इसको क्या ज्ञान कहा? परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्यों कहा? जिसमें इंद्रिय मन आदि का, प्रकाश आदि का जिसमें सहारा लिया जाता है उसको परोक्ष ज्ञान कहा। तो अपना जो मति और शुद्ध ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। तो कह रहे हैं बाकी आत्मा के द्वारा ही सब आत्मा को जानने वाले होने से परम प्रिय, ये परम प्रिय है। परम प्रिय क्यों है? परम प्रिय इसलिए है कि उस परम प्रिय इष्ट पदार्थ को हमें, उस इष्ट सुख को प्राप्त करना है। इसलिए आत्मा ही अपने आत्मा को जानने वाला है और कोई नहीं जान सकता। जब हम जाने तो शिष्य स्वयं ही अपनी आत्मा को जानता है, स्वयं ही वह अपनी आत्मा का संवेदन उसको होता है और स्वयं के द्वारा आत्मा को जानता है। अभी इस तरह से वह स्वयं ये सब कुछ करता है। दुनिया में अनेक प्रकार की प्रिय चीज़ें हैं, सबकी अलग अलग प्रिय चीज़ हैं।
कोई खाने की अलग प्रिय है और पहनने की अलग प्रिय है। पहनने के दो साधन हैं, कपड़े और आभूषण। जाना भी कहीं को कोई इष्ट है। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि सब अपने अपने प्रिय पदार्थ इस संसार में होते हैं, पर जो आत्मज्ञ होते हैं वो अपनी प्रिय आत्मा को पाने के लिए ही क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। क्यों पुरुषार्थ करते हैं कि जो आज तक हमने प्राप्त नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि हमने उनको प्रिय अभी नहीं बनाया। जिसको हमने प्रिय बनाया वो चीज़ हमें प्राप्त होती रही, हो रही नहीं, होती रही है। तो ये कह रहे हैं स्वयं हित प्रयोक्तत्वात्, और अपने आप में हित का संपादन करने वाले होने से। और क्या कह रहे हैं, अपने आप अपने तथा अपने आप अपने हित का, और स्वयं आत्मा अपने हित का ही संपादन स्वयं करती है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमारा हित कर सके। हम अनेकों बार हमारा समोसन में जाना हुआ, पर हमने अपना हित नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए कि हमने क्या करा, पूर्ण रूप से भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं किया कि जो भगवान बता रहे हैं वही सही मार्ग है, इसी से हमारा कल्याण होगा। ऐसी आचार्य ने भी अपन पर सब पर कृपा की। उस कृपा का फल है कि अपन यहाँ सब बैठे हैं। अगर अपने समक्ष आज जनवाणी नहीं होती तो क्या होता? मान लो आपको भोपाल से बाहर जाना है और सरकार ने चारों तरफ रोड बना दिए। अब कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हो तो क्या करेंगे आप? कहाँ जाएंगे? कौन सा रास्ता विदिशा जाता है, कौन सा इंदौर जाता है, कौन सा रायसेन जाता है, कौन सा कहाँ जाता है? इस तरह के अगर बोर्ड नहीं लगे हों तो आप किस मार्ग पे जाएंगे? किसी पे भी बढ़ जाएंगे, अर्थात आपको जहाँ जाना है वहाँ आप नहीं पहुँच पाए। तो इसी तरह आचार्य ने आगम में सारे दिशा बोध हम आपको दिए हैं कि कैसे आप परिणाम करेंगे, कैसे आप भाव करेंगे, कैसे आप कार्य करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। अब आपको कहाँ जाना है, सो आपको जहाँ जाना है तो सारे मार्ग आचार्य ने बता दिए कि कहाँ किन परिणामों से कहाँ पहुँचा जा सकता है। तो ये सब आगम में ही आचार्य ने संकेत दी है। अगर वो संकेत हमें नहीं मिलती आचार्य के द्वारा तो हमारा क्या होता? कुछ नहीं। क्या होता? हमें कोई मार्ग नहीं सही मिलने के कारण, नहीं चलने के कारण हम इसी तरह लगे रहते ना। हम पाप को पाप नहीं समझते। तो ये कह रहे हैं कि अपने आप अपने हित का संपादन कौन करता है? आत्मा ही करता है। तो इस तरह गुरु उस आत्मा से भरे हुए ज्ञान के भंडार को बता देते हैं। गुरु क्या बता देते हैं? तुम भी इस तरह, तुम में भी भगवान बनने की शक्ति है, तुम में भी वह भंडार भरा पड़ा है, तुम्हें कहीं बाहर से नहीं लाना है। तो वह शक्ति ज्ञान के भंडार को गुरु महाराज बताते हैं, परंतु अपने आत्मा से भरे हुए उस ज्ञान का सुख का अनुभव या उपयुक्त तो आत्मा स्वयं कर। गुरु बताते हैं पर प्राप्त आप अपने रुचि से करेंगे, अपने पुरुषार्थ से करें। गुरु महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। और जब वह आत्मा स्वयं अपने ज्ञान का उपयोग ना करे तब तक मनुष्य उसे ज्ञानी नहीं कर सकती। जब तक वो नहीं करे तो क्या प्राप्त होने वाला उसको नहीं है। इस तरह आत्मा अपना गुरु स्वयं आप बनाता है, तभी इस आत्मा को आत्मज्ञान होता है। ज्ञान आत्मा का गुण है। तो इस तरह कह रहे हैं पदार्थों को झलकने की शक्ति दर्पण में स्वयं होती है। अगर उसके ऊपर मैल हम नहीं हटाएं तो क्या हमारा चेहरा उसमें झलके? नहीं। इस तरह अगर हम कर्मों को दूर नहीं करें तो हमें उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये कह रहे हैं स्वयं ये आत्मा ही अपने हित का संपादन करने वाला है। आत्मा ही अपने हित के उपायों का चिंतन करके और संसार के इन विषय भोगों से, इंद्रियजन विषय भोगों को अपने से बार बार परान मुक्त करता है। आत्मा क्या कहता है? जब सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाए तो लगता है नहीं ये इंद्रिय तुम्हारे लिए घातक हैं, ये विषय कसाय तुम्हारे लिए घातक हैं। इसलिए बार बार आत्मा कहती नहीं
हमें ये इंद्रियों कहाँ पापों में नहीं लगाना। तो उससे क्या है, ये कह रहे अपने हित कब होगा, अपना हित होगा जब हम वहाँ से परान्मुख होंगे और आत्मा की ओर हम जाएंगे। तो इसलिए स्वयं ये क्या कह रहे, आत्मा एवं आत्मना गुरु, अपनी आत्मा ही अपना गुरु है और कोई गुरु नहीं, आत्मा ही स्वयं अपना गुरु है। इसे आचार्य महाराज ने ये हेतु बता दी। क्यों बता दिए, क्यों है, ये निश्चय नहीं से समझे ना महाराज, हमें तो फिर गुरु बनाना ही नहीं, इसलिए समझे। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, इसमें निश्चय नय का कथन कर रहे हैं कि निश्चय नय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्योंकि निश्चय नय में कोई निमित्त नहीं होता, निमित्त को नहीं, उपादान है। तो इस तरह से कह रहे हैं अपने आत्मा का गुरु है। निश्चय नय की दृष्टि से देखें तो आत्मा का कोई गुरु नहीं होता। निश्चय नय की दृष्टि से गुरु और शिष्य का कोई व्याख्या ही नहीं है, नहीं होता, अर्थात कोई गुरु नहीं होता, कोई शिष्य नहीं होता, गुरु भी नहीं तो शिष्य भी नहीं। अध्यात्म की दृष्टि से यहाँ आत्मा को ही गुरु कहा जा रहा है, वह उपादान के पीछे कहा गया है। प्रारंभ अवस्था में तो ये सब बातें हैं कि गुरु बनाना आवश्यक है, गुरु अपन को मार्ग बताएंगे, आपको कैसे क्या करना है, कैसे मार्ग पर बढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है। और स्वाध्याय आदि में अगर अपन कहीं का कहीं कुछ लगा लेंगे, अपन को उतना विवेक ज्ञान नहीं है, तो अपना क्या है, सब कुछ बिगड़ जाएगा, अर्थात अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये परिणति होगी। तो इसलिए निश्चय ने से आत्मा को ही आत्मा का गुरु कहा है। जहाँ ज्ञान में और साधना में प्रवणता आ जाती है, गुरु परिपक्व बन, क्या है, गुरु उस शिष्य को परिपक्व बना देते हैं, सब वह शिष्य सीख जाता है, तब जाके वह ये सब चीज़ें आती हैं। प्रारंभ काल से ही हम मान लें कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है और गुरु को हम नहीं अपनाएं, गुरु का मार्गदर्शन नहीं ले लें, तो बहुत कुछ गड़बड़ियाँ होना संभव है। इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। ठीक है, इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। क्या पूछना, कुछ नहीं पूछना। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्या पूछना आप हैं? आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तो अब गुरु बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो एक दृष्टांत सुन लेना, आप सुना दें। गुरु क्या होता, एक व्यक्ति था और वह एक गुरु के पास पहुंचा और वह उनसे निवेदन करता है कि हमें आपका शिष्य बनना है। तो शिष्य बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आपके घर शिष्य बन जाएंगे तो आपकी सेवा वगैरह किस प्रकार से करना पड़ेगी, ये बता देना, शिष्य बनना है आपका। तो गुरु कहते हैं शिष्य का तो यही कर्तव्य है कि वह सुबह गुरु से पहले उठे, गुरु की सारी व्यवस्थाएं बनाए, जो भी उनको आवश्यकता सुबह उठते हुए रहती है, उनके भोजन बनाए, उनके कपड़े आदि धोए, और भी समय समय पे जो भी उनको आवश्यक कार्य रहता है वह करे। और गुरु शिष्य से क्या चाहते हैं कि वह उनकी आज्ञा में चले, तो जो भी वो पढ़ाएं लिखाएं, जो भी सिखाएं, वो शिष्य के नाते सीखना पड़ता है। ये सारे एक शिष्य के कर्तव्य होते हैं। रात में भी वह देर से सोए गुरु के बाद, ऐसे सब विवेक बुद्धि से क्या है, वह गुरु की वैयावृत्ति भी रात में करे, सब कुछ कार्य वह करे। ये एक शिष्य का लक्षण है। ये तो उसने सुन लिए। वो कहता है गुरु से कि ये तो आपने बता दिए कि शिष्य बनने के लिए करना, पर ये और बता दो, आप गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर हम आपके गुरु बनना चाहते तो, अरे तो गुरु बनने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है ना। गुरु बनने के लिए जो हम कर रहे हैं वो तुम करना ना। तो अब ऐसे लोगों की बुद्धि है जो शिष्य नहीं बन के गुरु बनने के अभिलाषी हैं, पर जिनमें अभी शिष्य बनने के भी लक्षण नहीं है। तो ऐसे लोग ना तो शिष्य बन पाएंगे ना गुरु बन पाएंगे। ऐसी स्थितियां हैं। तो इसमें यह श्लोक हो गया। इसमें श्लोक
ठीक हो गया। एक प्रश्न किसी ने किया था आयु बंध के संदर्भ में, कि देखो सम्यक दर्शन, किसी का कहना था कि पहले आयु का बंध हो गया और बाद में सम्यक दर्शन हुआ। हम पहले भी आपको बता चुके कि आयु बंद होने के उपरांत चारों आयुओं का, कोई भी आयु हो, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। जिस आयु का आपने बंद कर लिया उस आयु में जाना नियामक है। अब उदाहरण के रूप में नरक आयु का बंद कर लिया तो नरक का कोई विकल्प नहीं, वहाँ नरक में जाना ही पड़ेगा। देव आयु का बंद कर लिया तो सम्यक दर्शन होने के बाद देव आयु में जाना ही है। अगर भवनत्र का भी बंद कर लिया तो भी वैमानिक होगा। पर अगर किसी ने मनुष्य और त्रियंच आयु का बंद कर लिया और आयु बंद के बाद अगर उसको सम्यक दर्शन हुआ तो वो कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच नहीं बनेगा, वो कहाँ का, भोग भूमि का मनुष्य और त्रियंच बनेगा। इतना सुविधा है, आयु में इतना सब कुछ हो जाएगा। वह कहाँ भोग भूमि का मनुष्य त्रियंच बनेगा, और भोग भूमि के जीवों का नियम है कि वह वहाँ से मरण करके स्वर्ग ही जाते, पहले दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होते। सम्यक दृष्टि जो होते हैं भोगमुख जी, वे पहले दूसरे स्वर्ग जाते, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं भोगमुख जी, वह भवनत्र में उत्पन्न होते हैं। ये सिद्धांत है। बाकी आयु बंद अगर हो गया उसमें कोई तब्दीली नहीं। आयु बंद होने के बाद इतना हो सकता है कि अगर जैसे राजा सैनिक का उदाहरण लें कि उनने 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया, 33 सागर का, पर उनने अपनी विशुद्धि आदि के माध्यम से उसको घटा के 84,000, इतना तो हो सकता, उसमें घटाया तो जा सकता है। पर अपन सोचे कैंसिल हो जाए तो कैंसिल की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये चारों आयु का बंद इस प्रकार होता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब गति और आयु में अंतर है, थोड़ा समझ लें। गति तो हमेशा बंद होती रहती है, पर चारों गतियों का बंद हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। पर जिस आयु का आपने बंद किया वही गति उदय में आएगी। जैसे मान के चलो कोई मनुष्य है, वह चारों गतियों के बंद करती रहती, पर जब उसने सम्यक दर्शन कर लिया, देव आयु में चला गया, तो अब मुख्य रूप से जो 3 आयु बची है, मनुष्य, त्रियंच और नारक, वो संक्रमण होके उसके देव आयु के उदय में वह गति आएगी। ऐसी है, गति तो एक ही उदय में आएगी, पर उसका ऐसे संक्रमण होके आएगा। पर गति तो सब कुछ हो सकता है, गति कोई बड़ी बात नहीं है, पर आयु में कोई परिवर्तन कहीं से कहीं नहीं होता। नहीं तो अब राजा सैनिक ने छायक सम्यक दर्शन कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति बंद कर लिया, इतना सब कर लिया, पर क्या आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आयु का यही सिद्धांत है, कोई परिवर्तन नहीं होता। आप एड़ी से चूटी कितने ही पुरुषार्थ कर लेना, पर नहीं होता। अब क्या करें महाराज, आयु का बंद हो गया तो अब क्या कर सकते। पहली बात तो अपनी बुद्धि का विषय एकदम से नहीं बनता है कि हमें आयु का बंद हो गया या नहीं हो गया, और हो गया तो कौन सी आयु का। अब हम क्या कर सकते, उस चिंता में अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पता पड़ जाए कहीं से कोई विशुद्धि बढ़ा के, उस आयु का जो काल है, स्थिति है, उसको हम घटा सकते, इतना कर सकते, पर पता हो जब। बशर्ते अगर हम पुरुषार्थ आदि करें, धर्म ध्यान नहीं करें, तो उतने काल में पुण्य का बंद तो हो ही रहा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करने से नहीं, तो पुण्य का हम पुण्य तो संचय होता रहेगा, और हम क्रिया जो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से करेंगे तो अब हो सकता है ना। तो ऐसा इसमें होता है। ठीक हो गया। क्या होता, उदय आएगा ना, पुण्य का उदय आएगा ना। आप त्रिंच आयु का बंद कर लिया, त्रिंच गति में आपको उत्पन्न होना है तो पक्का हो गया, तो वह जो पुण्य आप करेंगे वो त्रिंच गति की उदय में काम आएगा। पुण्य क्या होगा, बस है। हाँ, ऐसे ही हो गया। अब ये है सम्यक दर्शन होने के बाद
भोग भूमि का तिरंज तो होना ही है, भोग मिलना हुआ तिरंज होने। अगर कर्म भूमि का होना है, भोग सम्यक दर्शन हो जाएगा तो कर्म भूमि का बनेगी नहीं, वो तो भोग भूमि का बनेगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कर्म भूमि का बना, तो तिरंज को अपने हिसाब से रहेगा ना। जैसे तिरंज यहाँ रहते, घर पर भी पालन होता, अन्य जगह पालन होता, कोई ऐसे घूमते, पुण्य से ये काम होगा ना, ये है तो पुण्य करेगा काम। अच्छी क्या है, आयु तो वही रहेगी, पर आयु होते हुए अच्छे साता वेदनी आदि पुण्य आदि काम हो जाएगा। ये है वो क्या, पुण्य में तो कोई घाटा है ही नहीं ना, उससे तो लाभ ही होगा। ठीक हो गया, और कुछ तो नहीं पूछना किसी को। क्या तिरंज और मनस दोनों स्वर्ग ही जाते, भोग भूमि का नियम है तिरंज ही होते, वो उनका नियम ही है ऐसा। ठीक है, आगे आगे कह रहे हैं, यदि आत्मा ही यदि आत्मा का गुरु आत्मा है तो धर्म आचार्य आदि गुरुओं की सेवा का निर्देश क्यों किया जाता है? जब आत्मा ही आत्मा के गुरु है तो फिर हमें गुरुओं की सेवा के लिए क्यों कहते हैं कि गुरुओं की सेवा करो? कोई मतलब नहीं ना, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं ना आप गुरुओं से। तो उसके लिए आचार्य महाराज अगला श्लोक दे रहे 35 नंबर, इसका उच्चारण करें। नाग्यो नाग्यो विज्ञत विज्ञत मायाति मायाति नाग्यो विज्ञत मायाति विज्ञो नाज्ञत नाज्ञत मृच्छति मृच्छति विज्ञो नाज्ञत मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु, स्वराघात होगा, मन्यस्तु निमित्र मात्र मन्यस्तु निमित्र मात्र मन्यस्तु गतेर गतेर धर्मास्ति धर्मास्ति कायवत कायवत ता आधा है तो बत बंद हो जाए। घर गतेर धर्मास्ति कायवत, करें उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कह रहे हैं कि अज्ञा विज्ञत नायाति, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि या मंद ज्ञानी किसी दूसरे विद्वान अर्थात गुरु आदि से ज्ञान नहीं पाता है। विज्ञा अज्ञत न रिच्छति, और विद्वान अज्ञानता नहीं पाता है। बत धर्मास्ति गते अन्यातु निमित्त मात्रम, जैसे धर्मास्ति काय द्रव चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त बनता है, वैसे ही गुरु आदि तो केवल सहायक होते हैं। क्या कहने वाले हैं इसमें? कहने वाले हैं कोई भी कितना ही बड़ा विद्वान कोई भी हो, वह अज्ञानी, जैसे कोई अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है या अभववादी है, तो क्या है, कोई कितना ही बड़ा गुरु हो, वह क्या है, कोई भी मंद बुद्धि वाले शिष्य को बुद्धिमान नहीं बना सकता। मंद बुद्धि का अर्थ जिसका क्षयोसम नहीं है, क्षयोसम नहीं है तो एक नहीं सैकड़ों गुरु एक साथ ही मिल जाएंगे तो उसका क्षयोसम नहीं बढ़ा सकते। फिर क्या होगा महाराज? तो जब तक वह अपना पुरुषार्थ ना करे, गुरु महाराज बता सकते हैं कि भैया तुम्हें याद कैसे होगा, समझ में कैसे आएगा, तुम्हारा क्षयोसम कैसे बढ़ेगा, तो ये गुरु महाराज बता सकते। पर वो चाहेंगे शिष्य कुछ कार्य नहीं हो, गुरु महाराज कहें हाँ हम तुम्हें घुट्टी पिला दे रहे, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं। उपाय वो बता सकते, पर क्षयोसम अगर आपका नहीं है, जिस जीव का नहीं है, तो गुरु इसमें कह रहे हैं। इसलिए अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञानी दूसरे आदि गुरु से ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं पा सकता।
एक ही क्लास में अनेक विद्यार्थी रहते हैं, 50 विद्यार्थी रहते हैं और पढ़ाने वाले एक ही गुरु रहते हैं, पर सब में भिन्नता अलग अलग है। किसी के 95 नंबर हैं, किसी के 90, किसी के 80, किसी के 70, किसी के 20 और किसी के अंक रहित भी कुछ नंबर आते ना, वो भी मिल जाते हैं ना। तो ऐसे ऐसे भी विद्यार्थी हैं, पढ़ाने वाले एक गुरु हैं, पर छयो सम के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार सभी शिष्यों को ज्ञान प्राप्त होता है। जो जिसकी रुचि है, जो जैसा मन टिकता है, जिसका जो छयोसम है। तो इसमें ये कह रहे हैं, यदि शिष्य के ज्ञानावली कर्मों का छयोसम मंद है या वह अभव्य है, तो सहस्र गुरु मिलके उसको नहीं मना सकते हैं। अभव्य है तो कितने साक्षात तीर्थंकर बन जाएं, उसको सम्यक तो होने वाला नहीं है, पक्का है। अभव्य ना तीर्थंकर, क्या सैकड़ों तीर्थंकर मिलेंगे तो नहीं कर पाएंगे कुछ। क्यों नहीं कर पाएंगे? उपादान शक्ति है ही नहीं ना। तो इस तरह से कह रहे हैं, शिष्य के ज्ञानावली का छयोसम है तो गुरु या अध्यापक सहायता या विद्वान ज्ञानी बन सकता है। और कह रहे हैं, जैसे सैकड़ों उपाय करके बगला है, उसको तोता की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता है। आपसे बगला जैसे तोता पढ़ना सीख जाता, बोलता है, ऐसा बगलों को आप कितना ही पढ़ाओ वो बगला ही रहेगा, उसको कुछ आने वाला नहीं है। मनुष्य कितने ही पुरुषार्थ कर ले, पर पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना नहीं सीख सकता है। पर पक्षियों को उड़ना सिखाया नहीं जाता है, उनको तो जन्मजात वह सीख जाते हैं। ऐसे ही पशुओं को पानी में तैरना सिखाना नहीं पड़ता है, मनुष्य को तैरना सीखना पड़ता है, उनको तैरना आता है। तो इस तरह से समोषण में कुछ जीव जाके संसार का समाप्त प्राप्त कर ले, संसार में जाके संसारी जीव समोषण जाके अपना संसार समाप्त कर लेते हैं। वो कुछ क्या है, संसार बढ़ा लेते हैं, जिनकी जैसा अपना काम है। इस तरह आप रेत को कितने ही पेलो, तेल नहीं निकल सा, आपका ही तेल निकल जाएगा, पर रेत में से तेल निकलने वाला नहीं है। पर तिल को आप थोड़ा ही सा काम करेंगे तो उसमें से तेल आ जाएगा। इस तरह उपादान शक्ति का अभाव है, इसलिए शिष्य का छयोसम नहीं है तो गुरु क्या करें। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं, हम बताने वाले हैं, तुम अपना पुरुषार्थ करो तो तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। तुम अपना छयोसम नहीं बढ़ाओगे, तुम अपनी मन की एकाग्रता नहीं बनाओगे, नहीं करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। हम क्या करें ना। तो इसलिए अभव जो अज्ञानी अभव 11 अंग के पाठी हो जाते हैं, पर वह सम्यक ज्ञानी नहीं बन पाते हैं। कितना 11 अंग का ज्ञान हो गया, कहाँ अभी एक अंग का ज्ञान नहीं है, पर अभी अभव है। सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। सम्यक ज्ञान तो है पर सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं है, अभव को होना ही नहीं। तो इसलिए प्रत्येक पदार्थ की उपादान शक्ति ही कार्य रूप परिणन करती है, अतः पदार्थों की निज शक्ति के परिणन के स्वरूप ही कार्य संपन्न होते हैं। अन्य पदार्थों उस परिणन में केवल सहकारी कारण होते हैं। अगर शिष्य के ज्ञानावली कर्म का छयोसम विशेष है, व्युत्पन्नमति तत्वज्ञान की योग्यता है वाला है एवं भव्य है, तो धर्माचारी आदि के निमित्त से उसका प्रारंभ ही ज्ञान में निर्मलता आएगी, वह सबल बनता जाएगा, वो बन जाए। क्या है शिवभूति महाराज, क्या है कि गुरु महाराज तो पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि शिवभूति महाराज दीक्षित तो हो गए हैं, कुछ ज्ञान आ जाए। अब नमोकार मंत्र नहीं आया, अब बताओ आप, ऐसे भी छयोसम है। इसलिए जहाँ तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में लिखा है एक जीव को कितने ज्ञान हो सकते, तो अधिक से अधिक 4 हो सकते। तो क्या कहा उन्होंने, कहा 1 ज्ञान हो सकता, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 तो होते ही नहीं। 5 क्यों नहीं होते? केवल ज्ञान हो गया तो उसके आगे कुछ नहीं। सूरज हो गया, अब तारों की कोई जरूरत नहीं, तो केवल ज्ञान हो गया तो अब कोई जरूरत नहीं। पर आचार्य अकलंग देव महाराज ने राजवार्ता में लिखा,
अकेला मति ज्ञान भी हो सकता है। अकेला केवल नहीं, अकेला मति ज्ञान भी हो सकता है। कैसे हो सकता कि उसको शुद्ध ज्ञान का अक्षर आदि का छोषम नहीं पाया जाता। जैसे शुभूति अक्षर हो ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, आ ही नहीं रहा, उनको छोषम ही नहीं है। इस तरह अकेले कुछ जीवों में केवल मति ज्ञान ही रह सकता है, शुद्ध ज्ञान भी नहीं होगा। तो ऐसे भी जीव हैं। तो इस तरह से ये कहने वाले हैं, शिवमूर्ति के पीछे पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके गुरु महाराज, कुछ नहीं का पढ़ा रहे वो कुछ नहीं है। ऐसे ज्ञानावली कर्म का उदय है कि ज्ञान का छोषम नहीं हो रहा है, तो उतने ही छोषम में नहीं है, पर बस ये पता हो गया दाल अलग है और छिलका अलग है। इतने ही तो काम की चीज है ना। क्या है? शरीर अलग है, तुष्मास भिन्नम, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बस इतने ही सीख गए तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतने ही नहीं सीख पा रहे हैं। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं होने के कारण हमारा संसार बना हुआ है, हमेशा दृष्टि शरीर की ओर ही जाती है। तो इस तरह कह रहे हैं, विज्ञा अज्ञात न मृच्छति, और विद्वान अज्ञान नहीं बना पाता है। और कोई विद्वान है, चाहे कोई शिष्य को अज्ञानी बना दे, नहीं बना सकता। उसका छोषम, उसकी बुद्धि ऐसी है, कितने ही विद्वान और गुरु कितने ही पुरुषार्थ कर ले, पर उस ज्ञानी शिष्य को जिसका छो समझ है उसको अज्ञानी कभी नहीं बना सकते, क्योंकि उसका उपादान है ना, निमित्त क्या कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं, कितने ही अज्ञानी हो, कितने भी कोई हो, छायक सम्य दृष्टि हो और सोचे हम अज्ञानी बना दें, नहीं। छायक सम्य दृष्टन कभी छूटते ही नहीं है। कितने ही पुरुषार्थ, कितने ही निमित्त मिलेंगे, पर छायक सम्य दर्शन कभी छूट नहीं सकता। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे, कितने ही विद्वान ये उपादान है, तो इस तरह ज्ञान रहित अवस्था को प्राप्त वे नहीं करा सकते हैं। ज्ञानी एवं अज्ञानी बनने की उपादान शक्ति स्वयं की है, गुरु नहीं। गुयम क्या? पुरुषार्थ। इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वत धर्मास्ति गते अन्या तु निमित्त मात्रम, जैसे धर्मास्ति काय द्रव चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त बनता है। क्या कह रहे हैं? धर्मास्ति काय, धर्मास्ति काय का काम क्या है? तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में सूत्र आता है, 6 ढाला में भी आता है कि धर्मास्ति का काम क्या है? जीव और पुद्गल को चलाने में सहयोगी। कब? जब जीव और पुद्गल चलना चाहती तब है, जबरदस्ती नहीं। न धर्मास्ति काय चलाएगा और अधर्मास्ति काय क्या है? ठहराएगा। दोनों खींचेंगे, उसकी हालत क्या होगी जीव पुद्गल। इसलिए वह क्या कह रहे हैं, ये उदासीन निमित्त हैं। क्या है? आप अगर चलना चाहो तो क्या है? चल सकती हैं। छाया चाहो तो पेड़ आपको छाया दे सकता है, मछली चलना चाहे तो पानी सहयोग दे सकता है। हठात नहीं, वृक्ष के नहीं ठहरना पड़ेगा, और मछली से कहे पानी नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, नहीं। तो ये कह रहे हैं, ये धर्मास्ति काय द्रव चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त बनते हैं। वैसी ही गुरु आदि केवल सहयोगी है। गुरु आदि कुछ जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। तो इस तरह से गुरु उपाय बताते हैं, किस प्रकार से कैसा क्या करना पड़ेगा, तो वह शिष्य सीख सकता। उसी प्रकार अन्य गुरु और उपदेश आदि आत्मा शुद्धि का ज्ञान विद्धि निमित्त कारण बनते हैं। गुरु प्रेरणा तो देते हैं, गुरु प्रेरणा देते हैं और निर्देशन भी देते हैं, आज्ञा भी देते हैं। फिर भी उस प्रेरणा को, निर्देशन व आज्ञा को साकार रूप देने के लिए शिष्य को ही श्रम करना पड़ता। वो सब देंगे, पर पुरुषार्थ आपको पढ़ना करने का, श्रम आपको पढ़ना अनिवार्य है। अन्यथा गुरु जो प्रेरणा दी है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए प्रेरणा देते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, गुरु निमित्त है तो महाराज हम कुछ नहीं करें, तो व्यवहार से गुरु हमारे लिए ज्ञान प्रदान में सहायता करते हैं। क्या है? व्यवहार से गुरु हमारे लिए निमित्त बनते हैं, वो सहयोगी बनते हैं। इस बात का अपने आप में बहुत महत्व है। अतः गुरुओं के उपकार को हमेशा स्मरण में लाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हम गुरुओं को भूल जाएं। भैया गुरुओं के द्वारा तो अपन सब कुछ जान रहे हैं। अगर भगवान
और भगवान के बाद गणधर परमेष्ठी, और गणधर परमेष्ठी के बाद परंपरा से आचार्य मिले, मुनि मिले। अगर वो नहीं होते तो हम क्या करते? क्षय सम होते हुए भी अगर निमित्त नहीं है, आगम उपलब्ध नहीं है, लोग उपलब्ध नहीं, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, निमित्त क्या है? अब छायक समय दर्शन की भली योग्यता है, केवली और शुद्ध केवली का समागम नहीं मिलेगा, नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो गया, है ही नहीं ना कोई। तो इसलिए कह रहे गुरुओं के प्रति हमेशा सम्मान रखना चाहिए, उनकी हमेशा अभक्ति करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखना चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए। जैसे कि हमने तो देखो अपने जीवन में इतने शिष्य और गुरु जो भी देखे, पर आचार्य महाराज, ज्ञान सागर महाराज का जितना गुणानुवाद करते हैं, जितना उनका सम्मान करते हैं और जितना उनका उपकार मानते हैं, आज तक हमने तो किसी शिष्य गुरु की प्रशंसा नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी, जितनी आचार्य महाराज अपने गुरु ज्ञान सागर की प्रशंसा करते। या तो कहते महाराज ऐसा कहते थे, या तो ये शब्द बोले, या ज्ञान सागर जी महाराज ऐसा कहते थे, या गुरु महाराज ऐसा कहते थे। और उन्होंने एक बार तो ये कहा था कि भैया उनने तो सब देने का प्रयास किया, पर हमने कितना लिया वो महत्वपूर्ण है ना। उनने क्या नहीं दिया, उनने तो सब कुछ किया। स्वयं भी पढ़ाते थे 4-4, 6-6 घंटे, और विद्वान अलग लगा रखे थे। एक रात में संस्कृत पढ़ाते थे, एक इंग्लिश पढ़ाता था, एक हिंदी पढ़ाते थे, और ऐसे अलग लगे थे। और ये रात दिन घुटाई करते थे, इनका एक ही काम, जब देखो जागते ही हैं, 3 बजे सो जाग रहे हैं, 11 बजे देखो जाग रहे हैं। इसी में इनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता था। क्या करें, क्योंकि जो पढ़ाया कल सुनाना है। आपको कितनी अच्छी सुविधा है, कोई सुनाने की बात ही नहीं ना, आराम से आओ, चाहे सो चाहे जागो ना, कुछ भी करो। पर आचार्य जी कहते थे विद्वान रात में संस्कृत पढ़ाने आते थे, 5 सूत्र रोज पढ़ाते थे, उसकी हिंदी पढ़ाते थे। अब अगले दिन 5वां सूत्र याद करके सुनाना और उसकी हिंदी पूरी सुनाओ, जब आगे पढ़ाएंगे नहीं, सुना पढ़ाएंगे नहीं, तो पूरा करना पड़ता था। ऐसे ही ज्ञान सागर महाराज। तो ये सारी स्थितियां थीं, तब जाके इतना ज्ञान बताओ। और कन्नड़ के छात्र, हिंदी आती नहीं थी, और ये ज्ञान सागर जी महाराज मारवाड़ी थे, दांत इनके सब गिर चुके थे, तो आवाज़ हवा निकल जाती थी, स्पष्ट नहीं सुनाई देते थे। तभी सब कुछ इतना कठिन होते हुए सब कुछ प्राप्त कर लिया। सोचो तो, अब वो कहाँ ज्ञानमान, बड़े बड़े विद्वान तो उनसे सीखने आते थे, और आचार्य जी सुनाते, हम बैठे रहते थे बच्चे के समान ऐसे, और बड़े बड़े विद्वान आते थे, सो वो चर्चाएं करते थे हिंदी में, हमें हिंदी आती नहीं थी। तो अब जब चले जाते थे तो हम ज्ञान सागर जी कहते थे ऐसी हिंदी कब आएगी हमें, तो कहते धीरे धीरे आएगी, चिंता ना करो ना। बोले हम तो रात में नहीं सोते थे इसी चिंता में। तो ऐसे जाके ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु तो सब कुछ बताते हैं, पर अगर अपन को भविष्य की चिंता नहीं है, कल्याण की चिंता नहीं है, तो गुरु तो अपना कर्तव्य करके, वह तो पुण्य का बंध करके चले जाते हैं। जो भी आपको पढ़ा रहे, स्वाध्याय कर रहे, पुण्य का बंध हो रहा, आप सीखो या नहीं सीखो, आपको क्या करना। जो भी स्वाध्याय आपको करा रहे, प्रवचन कर रहे, उन्हें तो पुण्य बंद हो रहा, आपको हो या नहीं आप अपना जानो ना। अपने का तो कोई घाटे का काम है ही नहीं ना। हम तो यही सोचते भैया नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा इनका, हम तो कहते हमारा काम तो बाद में हो जाएगा, भैया 1 घंटा इनको दे दो। हम तो यही सोचते, हम सोचते कहाँ 1-1.5 घंटा जा रहा, हम यही सोचते रहते क्या करें बताओ। 1-1.5 घंटा रोज निकल जाता, पर हम सोचते भैया आचार्यों की आज्ञा है, परंपरा कैसे चलेगी, लोग कैसे मार्ग पर बढ़ेंगे और कैसे इनका कल्याण, हमें तो यही चिंता रहती। तो हम भैया चलो ठीक है, तय ठीक, क्या करें ना, हम इसलिए आ जाते। हमें ना 10 की चिंता है, ना 20 की, ना 1000 की, जितने होते हैं। पर इतना थोड़ा है, रहे तो ना 4 ही रहे तो क्या अच्छा रहेगा ना। तो इसलिए ये कहने वाले हैं कि गुरु तो अपना उपकार करते हैं। इसमें बताया है गुरु उदासीन निमित्त होते हैं, जबकि गुरु तो हमें प्रेरक निमित्त के रूप में मानते हैं। तो इसमें आचार्यों की इतनी गहरी सोच है कि शिष्य अपने श्रम को छोड़ के गुरु पर ही अधीन नहीं हो जाए।
क्यों? इसलिए कह रहे शिष्य ये नहीं सोचने लगे गुरु ही को कराना है सब, हमें तो कुछ करना नहीं। तो गुरु कह दी नहीं, इसलिए वो कह रहे गुरु तो निमित्त हैं, आपको ही सब कुछ करना है। आचार्य जी ऐसी कहते भैया दीक्षा हमने नहीं दी, दीक्षा तुमने ली, हमने दी नहीं तुमने ली है। हमने दी है तो हम ही करते रहेंगे जब तुम कुछ करोगी नहीं ना, इसलिए तुम्हारे विरत है। अब तुम सामायिक कर रहे हो कि सो रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो कि गप्पे लड़ा रहे हो कि क्या कर रहे हो, तुम जानो, वो तुम्हारा काम। हम क्या करते हैं, हम देखेंगे तो तुम्हें हमेशा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे व्रत हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे देखो व्रत तुमने लिए हैं, कोई देखे या ना देखे तुम्हें उनको निर्दोष विधि से पालन करना है। देखे या ना देखे, देखे में कि देखेगा तो भी तुम्हें पाप लगना और नहीं देखे तो भी पाप लगना, क्योंकि तुम काम चोरी कर रहे ना। तो इसलिए ये आपका श्लोक हो गया कि इस तरह गुरु महाराज क्या है, निमित्त मात्र हैं, पर कोई भी ज्ञानी गुरु अज्ञानी शिष्य को ज्ञानी नहीं बना सकता, और कोई भी गुरु ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकता। वह जैसा चाहे प्रसाद करे तो वह गुरु माध्यम से सब कुछ सीख सकता है। इसी तरह हम आपको बता दें, आप चाहे तो आप सीख सकते हैं। हाँ, अब इसमें वैसे वास्तु पेरे के ही होना चाहिए, पर इसमें आचार्य महाराज का कहना है, इसमें आचार्य महाराज ने उदासीन निमित्त होते ऐसा बताया। वैसे तो वास्तव में प्रेरक ही होते हैं, पर आचार्य महाराज ये कहना उदासीन इसलिए बताया है जिससे गुरु अपने श्रम को भूल ना जाए। उसको ये रहे कि भैया वो तो बैठे उन्होंने बता दिया। वैसे तो प्रेरक ही होते हैं, प्रेरणा जो देते हैं वो प्रेरक होते हैं। जैसे रेल की पटरी क्या है, उदासीन निमित्त है, और ड्राइवर क्या है, प्रेरक निमित्त। इस दोनों में, ये दोनों में अंतर है। क्या है, प्रेरक का अर्थ ड्राइवर चलाता है तो बढ़ जाती है, पर पटरी आगे नहीं बढ़ा सकती इंजन को, इसलिए वो उदासीन निमित्त है, और ये ड्राइवर प्रेरक निमित्त है। इस तरह गुरु वैसे प्रेरक ही देते हैं, पर ये अध्यात्म श्लोक हैं तो अध्यात्म की दृष्टि से स्वावलंबन होता है कि हम तो स्वावलंबन हैं, इसी से यहाँ उदासीन निमित्त के रूप में बताया है। उपादान की दृष्टि से प्रमुखता से, ये उपादान की दृष्टि से ये श्लोक है। आपकी उपादान शक्ति है तो काम होगा, आप में उपादान नहीं, छह सब नहीं, तो गुरु क्या करेंगे, ये इसमें दर्शाया है। ठीक हो गया। और कुछ पूछना तो नहीं इसमें? आगे दोनों श्लोक उच्चारण अर्थ को लेके आ गए। इसमें कुछ आपको पूछना हो तो पूछ लें। ये प्रतिदिन क्लास में विषय आता ही है कि महाराज जी हम अपनी चर्या आदि का कैसे क्या पालन करें, क्या उपदेश प्राप्त करें। कुछ लोगों की ऐसी भावना है कि आप उपदेश तो दे रहे हैं पर अभी तक हम अपना जीवन जीते रहे, पर कुछ हम जानकर ज्ञान पर करके हम अपने आचरण आदि को कैसे सुधारें, अपनी दिनचर्या को किस प्रकार बनाएं, ये लोगों की भावना है। तो हम कभी बता देंगे कि सुबह से शाम तक का एक मोटे तौर पर अपन क्या क्या कर सकते, और प्रतिमाओं का वर्णन भी बताना है तो एक आध दिन वो बताएंगे। अब समय का अभाव है, सोच रहे समय हमें नहीं है कि समय हम यहाँ दे तो दें पर वहाँ हमारे पास समय नहीं रहता। समय की सबसे हम कई दिन से ये सोच रहे हैं कि व्यवस्थित प्रतिमाओं का वितरण को बता दें देख के, पर समय का अभी अभाव है और आगे भी समय जा रहा है, आगे के भी कार्यक्रम अभी से डिसाइड हो रहे हैं, आगे जाना है और समस्याएं हैं, पर देना है देंगे। ये दोनों चीज़ें हम आपको बता देंगे। क्या करें, समय की बहुत ज़्यादा स्थितियां हैं। अब रात तो रात होती है, दिन तो दिन ही होता है। रात होती है तो चली जाती है, दिन होता है तो चले जाते हैं। अपने तो दोनों जा रहे हैं, क्या करें हम। ठीक है, आ गए दोनों श्लोक अच्छी से समझ में। इसलिए अपना पुरुषार्थ अपन स्वयं करें। जो गुरु का उपकार है, गुरु ने जो प्रेरणा दी है, जो उपदेश दिए हैं, वो सब करते चले जाएं। आपका हित नियम से होगा, इसमें कोई संदेह कहीं से कोई करने की जरूरत नहीं है।
ये परंपरा से भगवान की वाणी है। भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं और आचार्य ने जो कुछ अपन को दिया है वह भी अन्यथावादी नहीं है। इसलिए अपना अच्छा अच्छा ही होगा, नहीं तो हमने जो एक मोती वाली आपको दृष्टांत सुनाया था वही दशा होगी कि जिनने कंकड़ उठा लिए थे वो भी पछता रहे थे कि कम उठाए, और जिनने नहीं उठाए वो भी दोनों पछता रहे। इस तरह आप भी पछताए रहेंगे कि हम मनुष्य जीवन पाके भी अपने कर्तव्य को नहीं कर सके, पुण्य का संचय नहीं कर सके। अब क्या करें? हम आज सोच रहे थे कि देखो नरकों में तो गुरु होते नहीं हैं, वहाँ तो शत्रु हैं, और देवों में भी कोई गुरु नहीं होते, वो तो सामान्य से अपने रहते हैं। और तिरंचों में गुरु का उपयोग बहुत कम है। गुरु वही पहुँच जाए तिरंच के पास तो ठीक है, बाकी तिरंच तो एकदम से आ नहीं पाते हैं। और अब मनुष्य ही पे ज़्यादा कृपा है गुरुओं की, तो अब शिष्य सो रहे हैं ना, वो सोच रहे नहीं अब क्या है, तो कम से कम मनुष्य को ये सौभाग्य मिला है गुरुओं का, तो कम से कम बदले में गुरु कुछ चाह नहीं रहे। हम आपसे कुछ नहीं चाह रहे हैं, आप हमें कोई इनाम दें, आप हमारी बड़वाई करें, प्रशंसा करें, आप हमारे यहाँ दर्शन करें, पधारें, कोई शर्त नहीं। आप हमारा तो इतना ही है, बस आप अपने जीवन को सुधारते चले जाएं, बस यही सबसे बड़ा हमारा आपसे कहना है। और हमें बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए कि आप हमारे गुणगान करें, कि प्रशंसा करें। इन चीज़ों से तो अपन बहुत दूर हैं, हमें कोई प्रशंसा और इसकी कोई लालसा जीवन में है ही नहीं। ना हम प्रशंसा के लिए हमने ना जीवन में कोई काम किया है, ना हम कभी करते हैं। आचार्य महाराज ने एक ही बात कही थी कि जौहरी जिस तरह अपनी रत्नों को छिपा के रखता है, इस तरह अपनी साधना को छिपा के रखना चाहिए। जब उसकी कीमत होती है सबको अपन बताएंगे क्या होता है, ये क्या करते हो, हम करते वो हमें पता है ना। आपको करना है अगर तो हम बता देंगे, और आपको करना है नहीं तो हम काहे को बताएंगे। इसलिए यह आपका दोनों इसलिए हो गए संस्मरण। आप देखें आचार्य महाराज एक नगर में विराजमान थे और आचार्य महाराज के पास एक विद्वान का आना हुआ। विद्वान ने आचार्य महाराज से काफ़ी तथ्य चर्चाएं की, जो भी स्वाध्याय संबंधी उनकी जिज्ञासाएं थीं वह आचार्य महाराज के सामने रखी और आचार्य महाराज ने उनका समाधान कर दिया। अंत में जब वह जाने लगे तो कहने लगे, आचार्य महाराज, आचार्य शांति सागर महाराज ने हमें एक जपने के लिए माला दी थी। ऐसा उनका कहना था, उनका भाव यही था कि आचार्य शांति सागर ने एक माला दी थी तो आप भी कुछ दो ना। तो आचार्य महाराज ने सुन ली बात, पर आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया, भैया आपको तो आचार्य शांति सागर महाराज ने माला दी थी, पर गुरु ज्ञान सागर महाराज ने तो हमें माला माल कर दिया। तुम्हें तो केवल माला ही मिली है, पर गुरु ज्ञान सागर महाराज ने तो हमें क्या कर दिया, माला माल। बचपन से ही सब कुछ सिखा दिया। यहाँ तक लिखने वालों ने लिखी, किसी ने बताया कि अक्षर बनाना भी हाथ पकड़ के सिखाए। गुरु ज्ञान सागर महाराज ने आदि बनता था, अब हिंदी कन्नड़वासी थे, हाँ लिखो बेटा हम लिखा रहे, ऐसा सब कुछ सिखाया है और सारा ज्ञान भी प्राप्त की। फिर उसके बाद हमें मुनि दीक्षा भी दे दी और साधना कैसी क्या करना है, व्रतों को कैसे पालना, ये सब सिखा दिया। और अंत में संलेखना कैसे करना वह भी दिखा दी। इसलिए भैया वो तो हम पर माला माल कर गए हैं। ऐसी असंख्यात गुनी कर्म जरा कैसी होती, वह साधन हमें दे गए हैं और पुण्य का संचय क्या होता है वो हमें दे गए। इसलिए तुम्हें अगर माला माल होना है तो तुम भी इन महाव्रतों को अंगीकार करके तुम भी माला माल हो जाओ। इस माला के चक्कर में मत पड़ो। वह विद्वान उत्तर सुन के चुप रह गए। क्या उत्तर था, तुम माला में अटके हो, अगर होना है तो माला माल होना। ऐसे उत्तर देने में गुरुदेव हैं जिनके ऐसे वचन होते हैं। लोग सोचते हैं ये क्या कहेंगे, अरे बोल के तो देखो क्या कहेंगे। उत्तर
तुम्हें प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंधमान ममास्तु देवी।